है 2024 में 2024 में, तो ए कितना में खरीदा होगा? तो हम मान लिए कि ए है जो ए रुपया में खरीद के लाया होगा। ए रुपया में खरीदा, 10% लाभ पर बेचा था 110/100। 10% लाभ पर बेचा था 110/100। 10% लाभ पर बेचा था 110 बटा कितना हो गया 100। और बी ने सी को 20% हानि पर बेचा था 100 में घटा दीजिए 80/100। 80/100 100। और सी उसे 15% लाभ पर बेचा है, तो 15% लाभ फिर जोड़ दीजिए 115/100। लेकिन कितना में सी बेचा है? सी बेचा है 2024 रुपया में, 2024 में। लाभ रहेगा जोड़ करके, हानि रहेगा घटा के, लाभ रहेगा जोड़ करके। तो लाभ रहेगा 100 में हम लोग जोड़कर लिखेंगे, हानि रहेगा 100 में घटा करके लिखेंगे। लाभ रहेगा 100 में जोड़ करके, हानि रहेगा 100 में घटा करके। एक बार 40 नंबर बता दीजिएगा सर, जरूर पहले इसको समझ लीजिए, 40 भी बता देंगे। बता दिया जाएगा इसमें। प्लीज नहीं कहिए, प्लीज कह करके बेगाना नहीं करिए, बता देंगे तो बता देंगे, इसमें प्लीज प्लीज लगाना नहीं है। 10% ये पहले बात समझ में आ गया तो एक बार एस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया नो लिख। समझ में आ गया तो एक बार एस लिखना है, नहीं समझ में आया और समझ लीजिए जो नहीं समझ। पहले 10% लाभ ले लिया, तो 10% लाभ लेगा 100 में जोड़ करके 110/100। फिर 20% का क्या हो गया है? हानि हो गया है, और 20% हानि पर बेचा है, तब यहाँ हम घटा दिए 20। अब फिर 15% लाभ हो गया तो 100 में जोड़ दिए 10% लाभ 110/100, 20% हानि 80/100, 15% लाभ 115/100 बराबर 20/24। काट छाट करके अब आंसर करिए। अब हम काटने आए हैं, तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, कहिएगा यस। और कटेगा क्या? 23 से हम काट दिए 5 बार में, और 23 से यहाँ कट गया 5 बार में, और 5 से कट गया यहाँ 20 बार में। 4 से कट गया है कितना बार में? कहिएगा गुरुजी 4 से कट गया है 5 बार में, 4 से कट गया है यहाँ 2 बार में, और 4 से कट गया ये 5 बार में। और कटने वाला है क्या? और हम यहाँ काट छाट कर दें, 11 से यहाँ कटेगा। 11 से जब हम यहाँ काटने आए हैं, 11 से कट गया 1 बार में, बाकी बचा 9। फिर 11 से कट गया 8 बार में, फिर 4 बार में। 23 से जब हम काटेंगे तो 23 से 8 या 24, और 8 दूना 16, 8 बार में कटेगा। 2 से कट गया कितना बार में? 4 बार में। 4 पंचे 20 में हम गुना कर देंगे 100 से, तो 100 से हम गुना कर दिए, तो ए बराबर हो गया हम लोगों को 5 गुना 100 है, और गुना ए 4 है। तो गुना होने के बाद ए के पास 2000 रुपया आ गया। तब ए इस वस्तु को 2000 रुपया में क्रय करके लाया था। क्रय करने का मतलब कि खरीद करके लाया था। क्रय करने का मतलब कितना में लाया था? कहिएगा खरीद करके लाया था। वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। अच्छा, लाभ परसेंट और हानि परसेंट दोनों आपस में बराबर है। जितना लाभ है उतना ही हानि है, जितना लाभ उतना ही हानि, जितना लाभ उतना ही हानि हो, और जितना प्रतिशत लाभ है उतना ही प्रतिशत हानि भी। हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत आपस में क्या है जी? बराबर है। हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत भी बराबर, या हानि और लाभ बराबर है। तब जब हम लोग सीपी निकालते हैं, तब दोनों एसपी को जोड़ करके आधा कर देंगे, SP01 प्लस SP2/2। जब लाभ और हानि आपस में बराबर है, लाभ और हानि, जितना लाभ उतने हानि, जितना प्रतिशत लाभ उतना प्रतिशत हानि, तो हम जोड़ करके कर देंगे आधा, तो क्रयमूल होगा। सबसे पहले क्रयमूल बताइए। दोनों जोड़ेंगे और आधा करेंगे, जोड़ लीजिए तो 30 प्लस 50 कितना हो गया? 80, और 80 के आधा कितना हो गया जी? 40। 40 तो क्रयमूल पूछेगा तो 40 हुआ। अच्छा, आप बताइए कि अगर हम 40 में खरीदे हैं, 40 में खरीद करके लाए हैं और बेच दिए हैं 30 में, 40 में खरीदे हैं बेचे हैं 30 में, 40 में खरीदे हैं, पहला वाला भी क्रयमूल 30 रुपया है, तो हानि या लाभ बराबर है, कहीं से निकाल दीजिए। तो हानि कितना का हो गया है? कहिएगा लॉस हुआ है 10 का। लॉस कितना का है? 10 का। तो जब हम लोग लॉस परसेंट निकालेंगे कि लॉस कितना प्रतिशत है लॉस, तो लॉस का परसेंटेज निकालेंगे, 10 का लॉस है 40 पर, प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, 25% लॉस है। 25% लॉस कहिए या 25% प्रॉफिट कहिए, कहीं जहां मन वहां से मान निकालिए, आंसर पर कोनो प्रभाव नहीं। हेडिंग डाल दीजिए सक्सेसिव डिस्काउंट, हेडिंग आप डाल दीजिए सक्सेसिव डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट सर? सक्सेसिव, सक्सेसिव डिस्काउंट। हेडिंग डाल देना है सक्सेसिव डिस्काउंट, या तो क्रमिक बटा कहीं, क्रमिक छूट या क्रमिक बटा। अच्छा, जब डिस्काउंट हमें निकालना रहेगा तो डिस्काउंट बराबर होता है, डिस्काउंट बराबर MP माइनस SP होता है। अगर डिस्काउंट प्रतिशत हमें निकालना हो तो डिस्काउंट को ऊपर लिखेंगे, MP को नीचे लिखेंगे, और 100 से गुना कर देंगे। 100 से क्या कर देंगे? गुना, तो डिस्काउंट प्रतिशत होगी। डिस्काउंट प्रतिशत, इसमें 2 टाइप के सवाल पूछा जाता है, दोनों टाइप पर हम लोग डिस्कस करेंगे। दोनों टाइप पर डिस्कस करेंगे। टाइप फर्स्ट, पहला टाइप क्या है और सेकंड टाइप क्या है? पहला टाइप है कि अगर हमें निकालना है या एक वैलिड डिस्काउंट। सिंगल डिस्काउंट कितना होगा? सिंगल डिस्काउंट, एकल छूट कितना होगा? इसे हम बोलते हैं एकल छूट। एकल छूट बोला जाता है, या समतुल छूट बोला जाता है। एक छूट नहीं, एकल छूट। सिंगल डिस्काउंट, एकल छूट।
या समतुल छूट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। समतुल छूट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ये होता है आपको x प्लस वाई और माइनस का x गुना वाई बटे 100%। x प्लस वाई माइनस x गुना वाई बटे 100% हो। टाइप फर्स्ट का मतलब कि आपको डायरेक्ट आपको परसेंटेज देकर के मान पूछेगा। अब इसमें हम लोग मान निकालने जा रहे हैं। कमेंट एकदम बंद करिए। जैसे दिया कि पहला 20% का डिस्काउंट, फिर दे दिया 10% का डिस्काउंट, तो आप सिंगल डिस्काउंट निकाल सकते हैं। सिंगल डिस्काउंट या इक्विवेलेंट डिस्काउंट, क्या आप सिंगल डिस्काउंट निकाल सकते हैं? पहले दिया 20%, फिर दिया 10% का डिस्काउंट, तो आप सिंगल डिस्काउंट निकाल सकते हैं, यस या नो? सिंगल डिस्काउंट निकाल सकते हैं, यस या नो? और निकाल सकते हैं तब आंसर करिए। तो क्विकली निकाल सकते हैं तो आंसर कर दीजिए। 10 और माइनस का 20 गुना 10 बटे 100, तो 0 0 0 0, 20 और 10 30, 30 में से 2 चला गया, तो सिंगल डिस्काउंट का मतलब 28% डिस्काउंट हो गया। कितना परसेंट डिस्काउंट हो गया? 28%। अच्छा, इसका जब सेकंड मेथड है, मेथड सेकंड पर आ जाइए। सेकंड जो मेथड है ना, कि सेकंड मेथड क्या है? तो मेथड सेकंड है कि रेशियो मेथड से। कैसा मेथड से? रेशियो मेथड से भी आप बना सकते हैं इसे। रेशियो मेथड, अब रेशियो मेथड भी आप लगाइए। रेशियो मेथड क्या है, बात को समझिए। रेशियो मेथड है कि सीपी, एसपी और एमपी का हम रेशियो निकालेंगे। तो एमपी और एसपी का हम रेशियो निकालेंगे सेकंड मेथड में। सेकंड मेथड में एमपी और एसपी का रेशियो, मतलब 100 रुपया के वस्तु है, 20% डिस्काउंट दे देगा तो 80% में बेचेगा। और दूसरा में भी 100 रुपया के वस्तु है, 10% डिस्काउंट दे देगा, 90 में बेचेगा। ये सक्सेसिव रेशियो हो गया। अब जितना बात छूट देगा सबको हम एक बार क्या कर देंगे, पूरा गुना कर देंगे। गुना कर देंगे तो 100 गुना 100 कितना हो गया? 10,000। और यहाँ गुना कर दिए तो 8 9 में कितना हो गया? 7200। कितना हो गया? 7200। जब हम काटने आए तो काट दीजिए 2 0 से 2 0। अब और भी काट सकते हैं यहाँ, लेकिन 100 पर मान निकालना आसान होता है, लेकिन और काट दीजिए। 25 से कटिया 4 बार में, और यहाँ कटिया 18 से 4 बार। तो रेशियो हो गया 25 अनुपात कितना? 25 अनुपात 18 आ गया। मतलब 25 रुपया में अंकित किया है और 18 में बेचा है। 25 का अंकित 18 में बेचा गया है। कितना डिस्काउंट दिया गया है? 7 रुपया। 7 रुपया के डिस्काउंट दिया है। तो 7 का डिस्काउंट किस पर दिया है? 7 का डिस्काउंट दिया है किस पर? 25 पर। प्रतिशत में लाएंगे, 100 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। कितना हो गया? कहिएगा 700, 28%। 28% के क्या है जी? डिस्काउंट है। डिस्काउंट 28% का। तभी हम लोग लेके चले आए कि 100 के वस्तु 20 में डिस्काउंट देकर 80 में बेचा, फिर दूसरा 100 के वस्तु 10% डिस्काउंट दिया, 90 में बेचा। सबको हम गुना कर दिए, तो एमपी और एसपी का रेशियो 25 और 18, मतलब 25 अंकित मूल्य है, 18 में बेचा। 7 रुपया का डिस्काउंट दिया 25 पर, प्रतिशत में लाए 100 से गुना, 28% क्या हो गया? डिस्काउंट। रखा है विदाउट फॉर्मूला लगाना। इंटीजर दे रखा है ना, वहाँ फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, विदाउट फॉर्मूला। फॉर्मूला वहाँ हम लोग लगाएंगे कि जहाँ फ्रैक्शन में हो, जहाँ पॉइंट में हो, तब फॉर्मूला की जरूरत है। अभी फॉर्मूले की कोनो जरूरत नहीं है। जैसे अब यहाँ फॉर्मूला पर, अब इसको पर बनाने आइएगा तब फॉर्मूला बेस्ट हो जाएगा। पहले दिया 12% डिस्काउंट और फिर दे दिया आपको 16% डिस्काउंट या फिर 17% डिस्काउंट दिया। 12% और 17% डिस्काउंट दिया है। आप सिंगल डिस्काउंट निकालिए कितना होगा। तो अब रेशियो लगाइएगा, तब यहाँ रेशियो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो कहीं भी इंटीजर में अगर डिस्काउंट दिया है, मतलब पूर्णांक में अगर छूट दिया है, संख्या में, डायरेक्ट नेचुरल में, तो आप डायरेक्ट क्या करिए, ए बी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए सिंगल डिस्काउंट का। तो सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला 12 प्लस 17 और माइनस हो गया 12 गुना 17 बटे 100। यहाँ रेशियो मेथड काम नहीं करेगा, सबसे बेस्ट हो जाएगा फॉर्मूला। अब यहाँ ऐड कर दिए, तभी हो गया 12 और 17 29 हो गया, माइनस 12 में 17 से गुना कर दिए तो 17 दूना 34 3 हासिल रहा, 17 दूना 34 का हो गया 4 हासिल रहा 3, 17 और 3 कितना हो गया 20, 204 बटे 100 का मतलब 2.04 और 2.2 रुपया समाप्त हो जाएगा तो 27 बचेगा, लेकिन 0.404 और चला गया, तभी हो गया 26 रुपया 96 पैसा। तो 26.96% ये हो गया सक्सेसिव डिस्काउंट या सिंगल डिस्काउंट हो गया। अब इसको रेशियो से नहीं, कि रेशियो बहुत महंगा पड़ेगा, यहाँ रेशियो हम लोग नहीं लाएंगे। रेशियो क्या हो जाएगा, कहिएगा रेशियो से निकालना मुश्किल है, मतलब मुश्किल नहीं है, आपको कैलकुलेशन ज्यादा हो जाए। रेशियो से निकालेंगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। आया 26.96 रेशियो। लेकिन अब हम तीसरा सवाल, 11.1/9% का क्या दिया गया है, कहिएगा छूट। पहला छूट दिया है, दूसरा छूट दे दिया गया है आपको, कितना दे दिया जाए दूसरा छूट जी, कुछ भी दे देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, कुछ भी दे देते हैं। दूसरा छूट दे दिया गया है आपका, दूसरा छूट है 11.1/9%, 11.1/11%। 11.1/9, 9.1/11, दो सक्सेसिव रेशियो दिया, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है। अब सिंगल डिस्काउंट निकालना लगाएंगे तो अब फॉर्मूला से बनाते रहेंगे और मान निकलते रहेगा, तब यहाँ फॉर्मूला नहीं लगाना है। धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मूला हम लोग कहाँ लगाना है और कहाँ फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो यहाँ फॉर्मूला हो गया गाय, यहाँ फॉर्मूला क्या हो गया गाय, यहाँ फॉर्मूला नहीं लगाना, फॉर्मूला यहाँ नहीं लगाना है और रेशियो से बनाएंगे। और रेशियो से बनाएंगे तो एमपी और एसपी के हम रेशियो निकालने जा रहे हैं। सर इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, कहिएगा गुरुजी इसका फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/9 हो गया है, मतलब 9 रुपया के अंकित मूल्य पर 1 रुपया डिस्काउंट देकर बेचेगा, 8 में बेचेगा। और इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 1/11 रुपया हो गया, मतलब कि 11 के वस्तु एक डिस्काउंट देकर के बेचेगा तो 10 में बेच देगा।
10 में बेचेगा, अर्थात 99 बटे कितना हो गया कहिएगा 80। 99 के वस्तु को 80 में बेचा, 19 का डिस्काउंट दिया है और 19 का डिस्काउंट किस पर है 99 पर, प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना हो जाएगा, अर्थात 1900 बटे 99%। 1900 बटा कितना हो गया 99% का डिस्काउंट है, तो 1900 बटे 99%, तो 1900 बटा 99%, 19 पूर्णांक और रेशियो में देगा, डेसिमल में पूर्णांक में, तो हम लोग क्या लगाएंगे वहां फॉर्मूला नहीं लगा करके रेशियो। एक और हम सवाल लेते हैं और आप बताइएगा कि फॉर्मूला बेस्ट होगा कि रेशियो बेस्ट। आप सबसे पहले बताइए कि इसमें फॉर्मूला लगाना आसान है कि रेशियो मेथड लगाना आसान है। रेशियो मेथड लगाएंगे कि फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला की रेशियो, पहले इन दोनों पर समझिए कि फॉर्मूला कहाँ लगता है और रेशियो कहाँ लगता है। तो आप कहिएगा यहाँ फॉर्मूला लगाने आएंगे मुश्किल हो जाएगा, तब यहाँ लगाना फॉर्मूला नहीं है, यहाँ रेशियो पर आसान है और रेशियो लगाने जा रहे हैं। 16.1/2% का मतलब 1/6, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो आप कहिएगा कि एमपी और एसपी का हम रेशियो निकाल देंगे। एमपी और एसपी का जब रेशियो निकालने आए तो 6 वस्तु अंकित है, 1 रुपया डिस्काउंट दे दिया तब 5 पर बेचा है, और यहाँ 5 रुपया अंकित मूल्य है, 1 रुपया डिस्काउंट दे देंगे तो कितना पर बेचा है 4 पर। कितना पर बेचा है जी 4 पर। 1 रुपया डिस्काउंट, 5 का अंकित मूल्य, 1 रुपया डिस्काउंट 4 पर। एक तो है कि आप डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा या यहीं से काट सकते हैं कि 5 से 5, ए साइड वाले को ए साइड से, मतलब राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड से या लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड से काट सकते हैं। यहाँ 2 से 2 बार में कट गया, 2 से 3 बार में कट गया, तो 3:2 हो गया। 3 रुपया के वस्तु को 2 रुपया में बेचा है तो 1 का डिस्काउंट 3 पर है, प्रतिशत में लाएगा 100 से हम गुना कर देंगे, तब ये हो गया 100/3% का डिस्काउंट। और 100/3% का मतलब 33.1/3% सिंगल डिस्काउंट हो गया। 33.1/3% सिंगल डिस्काउंट हो गया। एक और कौन सा लगाना सही है, दिया गया है 7% का डिस्काउंट और दिया गया है 3% का डिस्काउंट। सबसे पहले बताइए कि ये फॉर्मूला बेस्ट है कि रेशियो बेस्ट है, तो बहुत ज्यादा लंबा चल जाएगा प्रोसेस। यहाँ रेशियो नहीं फॉर्मूला, और फॉर्मूला जो सक्सेसिव डिस्काउंट का होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला x + y और माइनस का x गुना y बटे 100 होता है। कहिएगा यस सर, ये परसेंटेज में आता है। x के स्थान पर 7 है, y के स्थान पर 3 है, माइनस का 7 गुना 3 बटे 100, तो 7 + 3 10 हो गया, माइनस का 21 बटे 100 का मतलब 0.21। 20%, 20 घट जाता तो हो जाता 80, लेकिन यहाँ 79 रहा, 9.79% डिस्काउंट है। 9.79% का डिस्काउंट, आंसर कर दीजिए, आगे बढ़िए। 2 बार 3 बार 4 बार डिस्काउंट दे दे। अब हम लोग टाइप सेकंड पर आ जाते हैं। इसका टाइप सेकंड क्या है, इसका टाइप सेकंड है कि वस्तु के रूप में छूट देता है। इस रूप में छूट देता है सर, वस्तु के रूप में छूट देता है टाइप सेकंड। 4 नंबर एक बार और बता दीजिए सर, 4 नंबर एक बार और सर जी। 16.2/3 इस तरीके से डिस्काउंट आपको दे, कहेगा कि बाई 1 गेट 1 फ्री। देखते हैं ना, मॉल उल वगैरह में सेल लगा रहता है, मॉल या नया दुकान खोलेगा उस पर ऑफर रहेगा, बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई 1 गेट 1 फ्री। एक वस्तु के खरीद पर एक वस्तु मुफ्त है, बाई 1 गेट 1 फ्री। एक वस्तु खरीदिए, एक वस्तु मुफ्त में लेके चले जाइए। अब डिस्काउंट परसेंट आपको निकालना है, तब यहाँ से डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए फ्री वाले वस्तु को ऊपर लिखिएगा और टोटल वस्तु को आप नीचे लिख दीजिएगा और प्रतिशत में लाना है 100 से गुना कर दीजिए। फ्री वाले वस्तु को ऊपर, टोटल वस्तु को नीचे, प्रतिशत में लाना है 100 से हम क्या देंगे गुना। प्रतिशत में लाना है तो 100 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो 100 से गुना कर देंगे, 100 से कर देंगे गुना। अब हम डिस्काउंट परसेंट जब निकालने आएंगे तो फ्री वाला वस्तु ऊपर हो गया 1, फ्री वाला वस्तु ऊपर हो गया 1 और टोटल वस्तु को हम नीचे लिख देंगे, तो टोटल वाला वस्तु ऐड कर दीजिए, 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, और प्रतिशत में 100 से गुना कर देंगे। कितना परसेंट हो गया जी 50%। कितना प्रतिशत हो गया 50% का प्रॉफिट हो गया, 50 डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट हो गया, 50% छूट दिया। 2 नंबर पर जब हम लोग आएंगे, 2 नंबर सवाल को आप आंसर करिए। दिया गया है कि बाई 4 गेट 1 फ्री। कभी ऐसा भी रहता है कि 4 वस्तु के खरीद में 1 वस्तु फ्री में ले जाइए, तब डिस्काउंट परसेंट कितना होगा निकालिए। तो 4 वस्तु खरीदिए, 1 वस्तु फ्री, कितना परसेंट डिस्काउंट होगा। 4 वस्तु खरीद के ले जाइए, 1 वस्तु फ्री में, कितना परसेंट डिस्काउंट, 20%। कितना परसेंट के डिस्काउंट होगा, आ जाएगा ना 25 वाला। सर एक वस्तु फ्री वाला वस्तु ऊपर और टोटल वस्तु को जोड़ करके ना लिखेंगे, तो टोटल वस्तु का योग नीचे और प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना, तो 20%। कितना परसेंट 20%। तो आशा करते हैं कि टाइप 2 भी समझ में आ गया कि वस्तु के रूप में डिस्काउंट देगा तो भी आप बना दीजिएगा। अब आप खोलिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक होगा। अच्छा, कोई भी ग्राहक क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा हम लाभ लें, कि ज्यादा से कम लाभ लें। ज्यादा से ज्यादा, ग्राहक का मतलब एक दुकानदार और एक होता है ग्राहक। तो कोई ग्राहक जब हम लोग हो तो बचलाव का मतलब जितना ज्यादा बचित हो, तो कोई भी ग्राहक चाहता है कि जितना से ज्यादा डिस्काउंट हो जाए कि हमें कम पैसा देना पड़े, और दुकानदार चाहता है कि कम डिस्काउंट पर बेचेंगे ज्यादा लाभ होगा। तो ग्राहक के लिए ज्यादा डिस्काउंट सही है और दुकानदार के लिए कम डिस्काउंट सही है। कोई भी ग्राहक चाहता है कि ज्यादा हम डिस्काउंट पर खरीदें और कोई दुकानदार चाहता है कम डिस्काउंट पर दे। कम डिस्काउंट पर देगा दुकानदार का फायदा ज्यादा होगा, और ज्यादा डिस्काउंट पर लेगा ग्राहक के लिए फायदा ज्यादा है। तो ग्राहक के लिए हमें कहा है, और ग्राहक के लिए जहां अधिक डिस्काउंट होगा सबसे बेस्ट होगा। ये सब में योग फिक्स होता है सर, एक बार जोड़ करके देख लीजिए।
जब भी ऐसा रहेगा तो योग क्या होता है, बराबर होता है। 15 और 20 कितना हो गया, 35 और 10 45। यहाँ 12 8 20 और 25 45। योग फिक्स होता है। योग फिक्स होता है जहां सबसे ज्यादा पहले देगा, जहां सबसे पहले ज्यादा देगा वहीं ज्यादा डिस्काउंट होगा। यहाँ सबसे ज्यादा पहले दिया है 25%, तो यहाँ ज्यादा डिस्काउंट होगा। यहाँ अधिकतम छूट दिया जाएगा, अधिकतम छूट कितना छूट, अधिक, और अधिकतम छूट, और यहाँ इससे कम यहाँ दिया जाएगा न्यूनतम छूट दिया जाएगा। समझ में आया, न्यूनतम छूट यहाँ दिया जाएगा। तो हम कहेंगे कि अधिकतम छूट जहां रहेगा वो ग्राहक के लिए लाभदायक होगा, ग्राहक के लिए लाभदायक। तो ग्राहक के लिए लाभदायक जहां ज्यादा छूट हो, लाभदायक बेनिफिशियल, और जहां कम छूट है वो दुकानदार के लिए लाभदायक है, दुकानदार के लिए लाभदायक। तो दुकानदार के लिए लाभदायक है। ज्यादा छूट देगा ग्राहक के लिए लाभदायक, कम छूट देगा तो दुकानदार के लिए लाभदायक। कौन सा बेटर है सर, तो हम कहेंगे कि सबसे अच्छा ग्राहक के लिए पूछा है ना, तो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा बी है। और बी किस ऑप्शन में है, बी में, बी है। पढ़ना इमरान परवीन जी, एक बार फुल स्क्रीन पर देखिएगा, दिखाई देगा। और 10% क्रमिक समतुल बटा क्या है, तो हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है कि इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा। तो समतुल बटा इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला बताए है ना, माइनस का x गुना बाई बटे 100। सब लोग बता दीजिए कि अगर 30 प्लस 10 और माइनस का 30 गुना 10 बटे 100, यहाँ 2 को 0 से 2 0 कट गया, 40 में से 3 चला गया तो कितना हो गया, 37। 37% क्या है जी, समतुल बटा डिस्काउंट है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसका आंसर है कह रहा 20%, 10%। समझ में आया। तो जब हम लोग निकालेंगे तो पहले 2 को एक साथ निकाल देंगे, कोई भी पहले 2 को, जैसे हम 30 और 20 को एक साथ निकालने जा रहे हैं। 30 और 20 को हम एक साथ निकालेंगे तो 30 20 50 में से 6 चला गया, 44 हो गया। तो यहाँ से 44% समतुल बटा आ गया। आप लोग को 44 समझ में आया, नहीं आया हो, ये दोनों से समतुल हो गया 44। कैसे हो गया, 30 प्लस 20 50 माइनस का 30 गुना 20 बटे 100, ये हो गया 100 से कट गया 600 6 बार में, और 50 में से 6 चला गया था 44। यहाँ से सक्सेसिव डिस्काउंट 44 हो गया। तब यहाँ से दोनों पर निकाल दिए 44। अभी 44 किसके साथ लगाएंगे, 10 के साथ। ये 44% किसके साथ हम लगाने जा रहे हैं, 10 के साथ। तो 10 के साथ सक्सेसिव लगाने जा रहे हैं। फिर सिंगल डिस्काउंट लगा दिए, फॉर्मूला 44 प्लस 10